Assalamu alaikum guys, how are you? I hope you guys are doing well today. आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली टेंसेस के बारे में बताऊंगा. सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा, उसके यूजेस के बारे में कि उसके क्या यूजेस हैं. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, या इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब हैबिट्स, रूटीन एंड जनरल रूल्स एंड ओपिनियंस. इसका क्या मतलब है? जो काम आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं ना, सिंपल वर्ड्स में, उसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करें. या हैबिट्स है, या कोई जनरल रूल्स है, ओपिनियंस है, या जनरल ट्रूथ्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई गो टू ऑफिस. इसका मतलब है कि आप ऑफिस रेगुलर बेसिस पे जाते हैं. ही स्मोक्स. ठीक है. द सनराइज इज़ फ्रॉम द ईस्ट. दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ. ठीक हो गया. इस तरफ आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, इसका स्ट्रक्चर तो आपको पता होना चाहिए. मैं सिर्फ यूजेस की बात कर रहा हूँ आज, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम इसको सीखते आ रहे हैं. सो यूज्ड टू रेफर टू इवेंट्स दैट बिगिन इन द पास्ट with the probability of continuing into the present, and we can see the results effects. इसका क्या मतलब है कि एक काम जो है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और वो उसकी जो इफेक्ट्स है या उसका अभी चल रहा है प्रेजेंट तक. फॉर एग्जांपल, आई हैव लिव्ड इन ब्रिस्टल. ठीक है. इसका मतलब है कि मैं पास्ट में ब्रिस्टल में मैंने रहना शुरू किया था, अभी तक मैं ब्रिस्टल में रह रहा हूँ. ठीक है. और दूसरी इसमें यहाँ पे तो नहीं मेंशन, दूसरा ये कि जब आप को टाइम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती. आई हैव रिटन अ बुक. मैं किताब लिख चुका हूँ. इसका मतलब है मैं नहीं बता रहा कि मैंने कब लिखा है. टाइम का कोई इसका वो नहीं होता, लाजमी नहीं होता इसमें. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, पास्ट सिंपल टेंस में ये होता है कि किसी प्रेजेंट तक कनेक्शन का वो कोई नहीं होता. जो पास्ट में एक्शन होता है वो पास्ट ही में ख़त्म हो जाता है. उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ. आई लिव्ड इन ब्रिस्टल. इसका मतलब है कि मैं ब्रिस्टल में रह चुका था, अभी नहीं रह रहा. ठीक है. और इसमें टाइम जो है वो होता है कि आई कंप्लीटेड माई वर्क एट 3 PM. इसका मतलब है कि पास्ट में इधर टाइम का जो है मेंशन लाजमी होता है. ठीक है. और पास्ट परफेक्ट टेंस इस तरफ अगर आप आ जाए तो ये डिस्टेंट पास्ट के लिए यूज़ होता है. फिनिश्ड होता है. यूज टू टॉक अबाउट अ फिनिश्ड इवेंट विच हैपेंड बिफोर अ पास्ट इवेंट. इसमें दो इवेंट्स होते हैं, इवेंट ए, इवेंट बी. द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड एट द स्टेशन. तो द ट्रेन हैड लेफ्ट जो है ये भी पास्ट में है, और आई अराइव्ड एट द स्टेशन इज़ ऑल्सो पास्ट, राइट. अभी हम आते हैं यहाँ पे इस तरफ. अगर आप देखें तो फ्यूचर सिंपल टेंस है. ये तो बहुत सिंपल है. फ्यूचर प्लान्स के लिए यूज़ होता है. आई विल गो टू लाहौर, आई विल गो टू कराची फॉर एग्जांपल टुमारो. और फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है, यूज टू से दैट समथिंग विल be ended, completed or achieved by a particular point in the future. I will have completed my work by tomorrow. So that's like something which is going to be completed tomorrow. ठीक हो गया. इसमें will have यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म यूज़ होता है. अब हम आते हैं यहाँ पे कौन सा टेंस रह गया, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट टेंस पे. पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में, ठीक है, जिसमें हैड बीन यूज़ होता है ना. So that's used to talk about something that was in progress recently, before or up to a past point in the in that time. It का मतलब ये had been using. ये एक continuous action है जो एक certain point से certain point तक जारी रहा और ख़त्म हो गया. ठीक है. past में. ठीक हो गया. past progressive tense जो है ये यूज़ होता है was using. ये ज़्यादातर यूज़ होता है बैकग्राउंड स्टोरीज के लिए. I was going through the jungle when I saw the animals and stuff like that. So I was going and all that stuff. Present perfect progressive tense is used to. ये आपने शायद देखा होगा. I have been reading newspaper since morning. ठीक है. इसमें ये होता है कि continuous होता है, repeated events होते हैं from the past into the present. Okay. I have been reading newspaper since morning.
मॉर्निंग से लेके अभी तक इसमें सेंस ऑफ और भी यूज़ होता है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, ये तो बहुत सिंपल है, जो कंटिन्यूस होता है प्रेजेंट में। ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर, यू नो। और इस तरफ हम अगर आते हैं तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस जो है, ये फ्यूचर में किसी टेंस की कंटिन्यूटी की बात होता है। यूज टू टॉक अबाउट अ फ्यूचर प्री अरेंज्ड एक्टिविटी और समथिंग प्रेडिक्टेड टू स्टार्ट बिफोर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द। ठीक हो गया। इसकी तरफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, विल हैव बीन जिसमें यूज़ होता है। ये भी फ्यूचर में एक कंटिन्यूस एक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें किसी खास पॉइंट से किसी खास पॉइंट तक जारी रहा। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इसका ये ब्रीफली मतलब ये होता है कि सब आपको आइडिया हो जाए, ठीक है, और इसके यूजेस के भी पता चल जाए आपको। ठीक हो गया। सो इस क्या नाम है, वीडियो को देख लें, वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ऑल्सो कमेंट्स में मुझे बताएं कि किस किस्म की वीडियोस आपको चाहिए, एंड आपका फीडबैक आई विल रियली अप्रिशिएट, यू नो। थैंक यू वेरी मच।